I heard the first four lines. I paused it and I called Arjun and I said, you know what? I want to do this. I mean, there were certain films that I almost got, and then I don't know what happened. More than nepotism, there is favoritism for sure. There's nothing wrong with that. I just feel that when there is somebody talented and that talented person's work is given to somebody who may not be as talented, then that is really discouraging. रिसेंटली सोनल चौहान की महाकुंभ की पिक्चर्स काफ़ी वायरल हो रही है, सो मैंने सोचा कि यार ये कहाँ गायब हो गई। मतलब इनके लिए तो हमारे इमरान हाशमी ने मॉल की ज्वेलरी शॉप का शीशा ही तोड़ दिया था भाई। बट वेयर इज शी नाउ? एंड उसने बॉलीवुड क्यों छोड़ा? एक मूवी आई थी 3G, उसमें उसको मैंने देखा था नील नितिन मुकेश के साथ, आई सॉ हर, बट उसके बाद तो देखा ही नहीं उसको। हुआ क्या, सीन क्या है? पता है सोनल बचपन में इतनी क्यूट थी कि जब वो स्कूल में थी तभी उनके पास मॉडलिंग ऑफर्स आने लग गए थे। लेकिन शी वॉज बॉर्न इन ग्रेटर नोएडा इन अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। इसकी वजह से उसने सोचा कि नहीं भाई मेरे बस की बात तो है नहीं, और उसने मना कर दिया कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर उसका स्कूल खत्म हो गया एंड उसने कोई मॉडलिंग प्रोजेक्ट किया नहीं। देन उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अब कॉलेज में उसको समर वेकेशंस में फिर से ऑफर आ गया, तो उसने सोचा कि यार पैसे तो अच्छे खासे मिल रहे हैं, क्योंकि ये बात थी 2004 या 2005 की, एंड शी वॉज गेटिंग लाइक 1500 पर डे, और उसको सिर्फ कुछ घंटे ही काम करना था। तो शी वॉज लाइक कि काम तो ज़्यादा है नहीं, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं तो कर लेते हैं। बट उसकी मदर ने उसको मॉडलिंग परस्यू करने के लिए साफ मना कर दिया था, बिकॉज सोनल चौहान का जो सरनेम है ना चौहान, इट्स बिकॉज वो राजपूत है एंड शी बिलोंग्स टू अ रियल रॉयल फैमिली। उनकी जो पूर्वज है वो उत्तर प्रदेश की मेनपुरी से बिलोंग करते हैं और वो वहाँ के राजा महाराजा रह चुके हैं। सो उन्होंने तो दूर दूर तक कभी सोचा ही नहीं था कि उनकी बेटी या उनकी फैमिली में से कोई कभी ऐसा कुछ करने का सोचेगा भी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तो एक दिन ऐसे ही कॉलेज के बाहर सोनल खड़ी थी और एक फोटोग्राफर ने पूछा इफ शी वुड बी इंटरेस्टेड टू हैव सम पिक्चर्स क्लिक्ड, एंड उसने क्लिक करवा ली। एंड गेस व्हाट, वो पिक्चर्स उस फोटोग्राफर ने मिस इंडिया में भेज दी। लाइक सीरियसली, लिसन टू दिस। And somebody, one photographer saw me outside my college और उन्होंने मुझे मेरे कुछ पिक्चर्स शूट करने का मुझे ऑफर दिया, एंड he shot my pictures and I think he sent my pictures to Miss India, and फिर मुझे वहां से कॉल आया और I don't know how I went there and how I came to Bombay. Movies कैसे हुई, I honestly don't know. I think it was just a plan that was made by God. Wow, yaar. So then in 2005, Sonal Chauhan won the title of Femina Miss World Tourism, and from here her career started. क्योंकि इससे पहले तो सब हवा हवा में बातें हो रही थी, और अब तो भाई बेटी ने सच में ब्यूटी पेजेंट ही जीत लिया। वो भी शी वॉज द फर्स्ट इंडियन एवर टू विन दिस टाइटल। एंड पता है सोनल ने ये टाइटल 2005 में जीता था एंड 2014 में उसका ये क्राउन उसके ग्रेटर नोएडा वाले घर से चोरी हो गया था। हाँ सच्ची में, रुको भाई अभी नहीं, बाद में बताती हूँ, ये भी आगे सुनो पहले मेरी। हाँ तो जब 2005 में उसने ये क्राउन जीता ना, तो वो मुंबई विजिट करने लग गई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड देन इन मुंबई शी मेड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, एंड उन्हीं में से एक फ्रेंड के साथ वो एक बार डिनर पे गई थी। एंड उसकी वो फ्रेंड ना मॉर्निंग में विशेष फिल्म्स में ऑडिशन देकर आई थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी वो बेसिकली। और उसी रेस्टोरेंट में ना विशेष फिल्म्स के जो डायरेक्टर थे ना वो भी आए हुए थे, एंड उन्होंने सोनल को नोटिस किया और उन्होंने उस लड़की से यानी कि सोनल की फ्रेंड से बोला दैट शी वांट्स सोनल्स नंबर एंड शी वांट्स हर टू ऑडिशन फॉर जन्नत। सोनल का मन तो नहीं था ऑडिशन देने का, तो हुआ ऐसा था ना कि सोनल मॉडलिंग से बाहर निकल के एक्टिंग करना ही नहीं चाहती थी। बट शी हैड अ फ्रेंड हु वाज अ फोटोग्राफर, जिन्होंने सोनल को फोर्स किया कि नहीं नहीं भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर लो उसको, यू हैव द पोटेंशियल। सो शी गिव द ऑडिशन एंड शी गॉट द रोल। एंड उनको उसमें पोटेंशियल इसलिए दिखा क्योंकि 2006 में सोनल चौहान ने हिमेश रेशमिया की एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया था, जो कि उनकी फेमस एल्बम आपका सुरूर का पार्ट थी। और फिर तो सबको पता ही है जन्नत सुपरहिट हो गई, उसके सॉन्ग्स, उसकी स्टोरी, काफी सीन्स आइकॉनिक हो गए। इनफैक्ट आपको पता है जन्नत इतनी सुपरहिट हो गई थी कि उस मूवी को प्रमोट करने के लिए इमरान हाशमी और सोनल चौहान कैलकाटा गए थे, तो वहाँ इतना क्राउड आ गया था कि उनको डाइवर्ट करने के लिए उन दोनों को टॉयलेट में तक छुपना पड़ा था। लेकिन सोनल ने विशेष फिल्म्स के साथ 3 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन उसकी वो 2 फिल्म्स अभी तक नहीं आई है। अब सोनल से ऑफकोर्स इसके बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि जितने बड़े लेवल पर हमने जन्नत की थी, हम उतने ही बड़े लेवल पर कोई ऐसी मूवी करना चाह रहे हैं जो जन्नत की तरह ही चले, जिसकी वजह से बाकी 2 फिल्म्स अभी तक नहीं आई है, बट द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल देयर। अब आप सोचोगे कि मतलब मूवीज तो उसको करनी है, बट फिर भी ये गायब कहाँ है?
तो देखो 2008 में जन्नत रिलीज हो गई थी, हिट भी हो गई, लेकिन वो तो नई थी इस इंडस्ट्री में, कोई दोस्त या गॉडफादर तो था नहीं, तो उसको पता नहीं था कि एक मूवी हिट होने के बाद करना क्या होता है। और वो उस टाइम पे यंग भी थी, तो उसके पेरेंट्स ने उसको बोला कि अच्छा चलो अब वापस आ जाओ और पढ़ाई पूरी कर लो। तो वो चली गई पढ़ाई पूरी करने। बट 3 साल बाद जब वो वापस आई तो उसने 2011 में अमिताभ बच्चन के साथ एक मूवी की, बुड्ढा होगा तेरा बाप। वो भी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा चली नहीं, उसके बाद वो साउथ इंडस्ट्री में फिल्म्स करने लग गई और वहां उसने 2-3 साल तक फिल्म्स भी की। बट उसने ये रियलाइज नहीं किया कि अगर वो बॉलीवुड में फिल्म्स करना चाहती है तो उसको देखना पड़ेगा। वो साउथ में इतनी मूवीज कर रही थी कि शी डिडंट रियलाइज कि वो बॉलीवुड से एकदम गायब है। एंड इस टाइम तक उसको इंडस्ट्री में आए हुए काफी टाइम हो गया था, क्योंकि 2008 में उनकी जन्नत आई, 2011 में बुढ़ा होगा तेरा बाप, और उसके बाद 2-3 साल से वो साउथ में काम की। तो कुल मिला के उसको 5-6 साल तो हो गए थे इंडस्ट्री में आए हुए। स्टिल उसकी कोई इतनी खास मूवी नहीं थी बॉलीवुड में। उसके बाद शी केम बैक टू बॉलीवुड इन 2013 विद द फिल्म 3G अ किलर कनेक्शन, जिसमें वो नील नितिन मुकेश के साथ नजर आई थी। उसके बाद वो साउथ की मूवीज करने लग गई थी, वहां पर शी वॉज डूइंग बेटर वर्क देन बॉलीवुड। और इसी बीच 2014 में व्हेन शी वॉज इन साउथ अफ्रीका, उसके ग्रेटर नोएडा वाले घर से एज आई सेड कि उसका क्राउन चोरी हो गया था। तो हुआ क्या था कि उसके ग्रेटर नोएडा वाले घर में उस टाइम कोई नहीं था, उसके भाई भाभी सब लोग शॉपिंग पे गए हुए थे। एंड जैसे ही चोर उनके घर में घुसे तो उन्होंने सोनल चौहान के पापा के फोटोज देखे एंड दे रियलाइज सोनल चौहान के पापा तो उत्तर प्रदेश के डीएसपी है, तो चलो वापस चल लेते हैं। और जब वो वापस जा ही रहे होते हैं ना, तो उनमें से एक चोर ने लॉकर खोल लिया एंड उसने जैसे लॉकर खोला तो उसे वो क्राउन दिख गया चमचमाता हुआ। नाउ इफ यू गाइस डोंट नो, तो वो जो क्राउन होता है ना, वो गोल्ड का होता है और उसमें रियल डायमंड्स लगे हुए होते हैं। तो उसकी नीयत फिसल गई एंड उसने वो उठा लिया, और क्राउन उठा ही लिया था तो फिर वो जो बाकी का माल था तिजोरी में लग गया, तो उन्होंने उस पर भी हाथ साफ कर लिया और वो लेके फरार हो गए। हालांकि ढूंढने पर 15-20 दिन में वो क्राउन मिल गया था और वो सारा सामान भी। कोइंसिडेंटली वो जो चोर थे ना, वो मेनपुरी में ही छुपे हुए थे, which as I told you कि सोनल का एंसेस्ट्रल होम टाउन है। और एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई, जिसको देखकर आपने थंबनेल पे क्लिक किया था, और वो है कि जन्नत के रिलीज के ही टाइम पर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी सोनल के साथ। और वो कंट्रोवर्सी ये थी कि सोनल के एक्स बॉयफ्रेंड ने सोनल को एयरपोर्ट पर थप्पड़ मार दिया था सबके सामने। सो हुआ ये था ना कि ये 21 मई 2008 की बात है, जब जन्नत को रिलीज हुए सिर्फ 5 दिन हुए थे एंड शी वॉज एट अ रेडियो स्टेशन टॉकिंग अबाउट हर फिल्म। उसके थोड़े टाइम बाद उसकी हैदराबाद के लिए फ्लाइट भी थी। अब जब वो वहां से निकली तो उन दोनों में किसी बात पे बहस हो गई एंड साहिल ने सोनल को थप्पड़ मार दिया एंड उसका फोन भी फेंक दिया। ये सारी चीजें वहां के ऑफिसर्स ने देखी और साहिल को पकड़ के सीधा सांता क्रूज एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन लाया गया। एंड उसके बाद जब ऑफिसर्स ने सोनल से पूछा कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है, तो सोनल ने बताया कि हम दोनों एक दूसरे को दिल्ली से जानते हैं और वो मुंबई में शिफ्ट हो रही थी, तो वो उसको घर ढूंढने में हेल्प कर रहा था एंड दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। बट धीरे धीरे ना साहिल ने सोनल को ल्यूड मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया, मतलब कि अभद्र अश्लील मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सोनल स्टार्टेड अवॉइडिंग हिज कॉल्स। अब साहिल जारो का नाम ना एक और कंट्रोवर्सी में ड्रैग किया गया था जून 2, 2006 में राहुल महाजन एंड विवेक महित्रा के ड्रग केस में। इफ यू गाइस डोंट नो हु इज राहुल महाजन, तो लेट मी टेल यू कि राहुल महाजन इज द सन ऑफ लेट बीजेपी लीडर प्रमोद महाजन एंड विवेक महित्रा प्रमोद सर के सेक्रेटरी थे। एंड इन दोनों को साहिल वॉज अक्यूज ऑफ एलिजिडली सप्लाइंग मल्टीपल ड्रग्स। से इसी डेट को विवेक मोहित्रा की डेथ हो गई एंड राहुल वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। और फिर इस थप्पड़ वाले इंसिडेंट के बाद ना साहिल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था एंड सोनल ने मीडिया से इंटरेक्ट करना बंद कर दिया। एंड उसके बाद में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि उसके पेरेंट्स ने उसको घर बुला लिया था पढ़ाई के लिए एंड देन 3 साल बाद उसने बुढ़ा होगा तेरा बाप की थी। अब आगे की स्टोरी सुन लो फास्ट फॉरवर्ड में। 2018 में वो पल्टन एंड जैक एंड दिल के साथ वापस आई थी एंड अगेन ये दोनों फिल्म्स भी बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं पाई, जिसमें से पल्टन वॉज अ वॉर बेस्ड फिल्म एंड जैक एंड दिल जो थी वो अमित साध के साथ थी, विच वॉज अ रोमांटिक कॉमेडी मूवी। अब सोनल ने ना OTT पे भी काम किया है। वन ऑफ देम वाज स्काई फायर विद प्रतीक बाबर विच रिलीज्ड ऑन ZEE5 और उसी के प्रमोशन के टाइम शी वाज आस्क्ड कि आपने बुढ़ा होगा तेरा बाप के बाद ज्यादा मूवीज क्यों नहीं की। सो शी सेड कि पढ़ाई खत्म करने के बाद जो रोल्स उसको मिल रहे थे ना, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। प्लस शी सेड कि उसके खुद के भी कुछ अप्स एंड डाउन्स थे। शी फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड एट अ टाइम एंड उन्होंने नेपोटिज्म पे भी रिएक्ट करके बोला कि इट्स देयर कॉल, बट फिर इधर टैलेंटेड एक्टर्स ओवरशैडोड किए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर्स फेवरेटिज्म। जो उनको पसंद होता है वो उसी को अपनी मूवी में लेते हैं इवन दो द अदर पर्सन इज वे मोर टैलेंटेड। इसके बाद
बाद आपने उनको आदि पुरुष में भी देखा होगा डूइंग द रोल ऑफ मंदोत्री, हु इज रावण's वाइफ ऑफ कोर्स, एंड शी हैड हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस मूवी, बट वो चली नहीं एंड शी अगेन डिसअपीयर्ड फ्रॉम बॉलीवुड। एंड पता है सोनल के अलावा अमृता राव भी बॉलीवुड से गायब है, सो उसके बारे में अगर जानना हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर क्लिक कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।